नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। कॉर्बेट पार्क के ढेला रेंज के अंतर्गत पड़ने वाले पंजाबपुर क्षेत्र में 2 दिन पूर्व क्षेत्र की एक ग्रामीण महिला अपनी अन्य साथियों के साथ जंगल में लकड़ी लेने गई थी। इस बीच 50 वर्षीय कला देवी की बाघ ने हमला करते हुए उसे 2 किलोमीटर जंगल के अंदर घसीट कर ले गया। इसकी सूचना महिला के साथ लकड़ी लेने जा रही अन्य महिलाओं द्वारा गांव में आकर ग्रामीणों के साथ मृतक कला देवी के परिजनों को दी गई, जिसके बाद लगभग 2 किलोमीटर अंदर ग्रामीणों और पार्क प्रशासन द्वारा महिला का शव बरामद किया गया। जब खिड़की और दरवाजों की मजबूती और खूबसूरती मिले साथ, जो चले सालों साल, तो सबकी पसंद है A1 इंडस्ट्री UPVC डोर एंड विंडोज का साथ। हल्द्वानी, उत्तराखंड। कॉल 9012266789। वहीं सावलदे, ढेला और पटरानी क्षेत्र में बीते कुछ माह से चौथी घटना होने के बाद ग्रामीणों का रोष बढ़ गया है, जिस बीच पार्क प्रशासन के अधिकारियों की ग्रामीणों से तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके बावजूद पार्क के डॉक्टरों की टीम बाघ को ट्रैंकुलाइज करने में जुटी रही और देर रात हमलावर बाघ को पार्क के वरिष्ठ डॉक्टर दुष्यंत शर्मा और उनकी टीम द्वारा ट्रैंकुलाइज कर लिया गया और अब बाघ के सैंपल CCMB हैदराबाद भेजे जा रहे हैं, जिसके बाद पुष्टि होगी कि यही बाघ द्वारा कला देवी, दुर्गा देवी, पूजा देवी, अनीता देवी को निवाला बनाया गया है या नहीं। देखिए, ये पिछले 3-4 महीनों से ढेला जो हमारा क्षेत्र है, उससे सटे जो गांव हैं, उसमें लगातार बाघ द्वारा ये हमले किए गए। हम पिछले 2 महीनों से इसको ट्रैक कर रहे थे और अभी जो 17 तारीख को जो घटना घटी है ढेला में, उसके बाद इसको चिन्हित भी हमने कर लिया था पहले। लगातार ये क्षेत्र में दिखाई दे रहा था, लेकिन डिस्टर्बेंस होने के कारण इसको पहले पकड़ा नहीं जा सका। कल देर रात एक ऑपरेशन हमने चलाया। परसों से इसकी प्रेजेंस क्षेत्र में बनी हुई थी और कल लगभग 12:30 बजे रात में इसको ट्रैंकुलाइज किया गया और उसके बाद इसको ढेला रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। हाँ, देखिए, ये एक टेक्निकल पक्ष होता है, तकनीकी पक्ष होता है, जिसमें जो बाघ है उसके DNA सैंपल हम लोग CCMB हैदराबाद भेजते हैं और साथ ही साथ पुराने जो सैंपल्स हैं DNA के, उससे इसका मैच कराया जाएगा और उसके बाद ये साइंटिफिकली भी हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे कि ये वही बाघ है जिसके द्वारा ये घटनाएं हुई। ये हमने जो ट्रैकिंग करी है उसका क्षेत्र लगभग तीनों घटनाओं का जो आपस में जो दूरी है वो लगभग 2-2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास की है एरियल डिस्टेंस। तो ये बाघ का मूवमेंट उस क्षेत्र में लगातार बना हुआ है। ऐसा नहीं है उस क्षेत्र में इससे अतिरिक्त और कोई बाघ नहीं है, लेकिन इसकी प्रेजेंस लगातार उस क्षेत्र में देखी जा रही थी और कल जहां से इसको ट्रैंकुलाइज किया गया है, ये वही घटना स्थल है जहां पर 17 तारीख की घटना घटित हुई है। अब DNA सैंपलिंग कराने के बाद हम लोग फिर इस पर पुष्टि हो जाएगी। देखिए, आपके माध्यम से हम अभी भी स्थानीय ग्रामीणों से यही अपील करना चाहते हैं कि क्षेत्र में उस क्षेत्र में बाघों की उपस्थिति लगातार बनी हुई है। वो टूरिज्म जोन के अंदर आता है। अभी भी हमें पूरी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हमारी टीम्स लगातार मौके पे बनी रहेंगी। हमने कैमरा ट्रैप्स भी यथावत रखे गए हैं ताकि उस क्षेत्र में हम टाइगर्स के मूवमेंट को ट्रैक करें। इसके अलावा जो स्कूलों को बच्चों को लाने ले जाने की जो हमारी स्क्वाड थी, वो भी लगातार अभी काम करेगी। हमने क्षेत्र में हाथियों की गश्त भी प्रपोज की है ताकि उस क्षेत्र में ऐसे एरिया को भी हम लोग ट्रैक कर लें। आपको बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास सटे ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले लंबे समय से आतंक का पर्याय बने बाघ को आखिरकार कॉर्बेट प्रशासन ने पशु चिकित्सकों की मदद से मंगलवार की देर रात ट्रैंकुलाइज कर लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला और सांवलदे क्षेत्र में पिछले लंबे समय से करीब 1.5 और 2 माह से 4 महिलाओं को अपना निवाला बनाने वाले एक बाघ को बीते रात ट्रैंकुलाइज करने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि बाघ पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि यह नहीं की जा सकती कि यह वही बाघ है कि जिसने इन 4 महिलाओं पर हमला किया। लेकिन उन्होंने कहा है कि बाघ की लगातार दस्तक इस क्षेत्र में देखी जा रही थी और इसको ट्रैंकुलाइज किया गया। उन्होंने बताया कि जो पूर्व में जो महिलाओं को निवाला बनाया गया तो उनके सैंपल और बाघ के सैंपल जांच के लिए हैदराबाद लैब भेजे जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ये पुष्टि हो पाएगी कि यह बाघ वही है या कोई और है। फिलहाल उन्होंने अभी भी ग्रामीणों से अपील की है कि जंगलों में अकेले ना जाएं, सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। तो वही उन्होंने कहा कि पटरानी क्षेत्र के जो स्कूल आने जाने वाले बच्चे हैं उनको अभी भी कॉर्बेट पार्क के कर्मचारियों की देखरेख में स्कूल ले जाया जाएगा और घर पहुंचाया जाएगा। फिलहाल अभी पार्क के अधिकारी बाघ को लेकर जहां एक और ग्रामीणों ने राहत की सांस भी ली है, तो वहीं पार्क के अधिकारियों ने भी अब राहत भरी सांस ली है। लेकिन पुष्टि के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार यह बाघ वही है या कोई और बाघ है। फिलहाल पार्क के अधिकारी पूरी तरह जो है गांव में अभी भी उनकी मुस्तैदी बनी हुई है। कर्मचारियों की गश्त लगातार जारी है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ
कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।